ड्रामा फरार की नई एपिसोड में आप देखेंगे कि बाती जब अफसोस के लिए प्रोफेसर साहब के घर जाता है और वहाँ पर इंस्पेक्टर भी मौजूद होता है और जिस तरह से प्रोफेसर साहब की बेटी उससे बात करती है, उसको देखती है और उसका शुक्रिया अदा करती है, तो बातिश समझता है कि वो उससे मोहब्बत करती है और वो सोते हुए दिल ही दिल में खुश होता है कि वो भी मुझसे मोहब्बत करती है और उसे वो सारी बातें याद आती हैं जो वो उसके जिस तरह से उसने उसका पर्स दिया और बस में उसका पीछा किया, सब बातें उसे याद आने लगती हैं। और वो उसके घर जाता है तो वो उसे मुस्कुराकर देखती है। बातिश दिल ही दिल में बहुत खुश होता है। लेकिन दूसरी तरफ जब बातिश प्रोफेसर साहब के घर जाता है और वहाँ पे इंस्पेक्टर भी बैठा होता है, तो वो उसको पहले ही भी शक होता है कि बातिश ने ही प्रोफेसर साहब का कत्ल किया है। लेकिन जिस तरह से बातिश छलांग दीवार फलांग कर अंदर दाखिल होता है और गेट से नहीं आता, तो उससे और ज़्यादा शक होता है और वो प्रोफ़ेसर की बेटी को बताता है कि ये बातिश को तुम किस तरह जानती हो? जिस पर प्रोफ़ेसर की बेटी कहती है कि मैं इसे नहीं जानती और ये मेरे पीछे हर जगह आ जाता था और मेरा इसने पर्स भी गुंडों से लेकर दिया, तो मुझे लगा कि ये शायद मुझे पसंद करता है। मुझे नहीं मालूम था कि ये मेरे पापा का पीछा कर रहा है उनको कत्ल करने के लिए। और उसके बाद जब इंस्पेक्टर प्रोफेसर साहब की बेटी को बताता है कि सीसीटीवी फुटेज में बातिश नज़र आया है प्रोफेसर साहब का पीछा करते हुए, तो और मुझे लगता है कि प्रोफेसर का कत्ल भी बातिश ने ही किया है। और जब ये बात सुनती है तो वो हैरान होती है कि बातिश इस तरह का इंसान है और वो उससे नफ़रत करने लग जाती है और कहती है कि जब तक मैं सुकून से नहीं बैठूँगी, जब तक बातिश का कत्ल नहीं हो जाता। और इंस्पेक्टर कहते हैं कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम यहाँ महफूज़ नहीं हो, तुम्हें ये घर छोड़ना पड़ेगा। जिस पर प्रोफेसर की बेटी कहती है कि मैं एक शर्त पर घर छोड़ूँगी, अगर तुम मेरे बाप के कातिलों को नहीं पकड़ोगे तो तुम्हें अपनी नौकरी छोड़ना पड़ेगी। जिस पर अहमद अली अकबर हैरान होता है, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद वो कहते हैं कि ठीक है, मैं अपनी नौकरी छोड़ दूँगा, डन। और वो इंस्पेक्टर के साथ घर चली जाती है। दूसरी तरफ दानियाल ज़फ़र अपनी चचा की बेटी को पसंद करता है और उससे बात करने के लिए बेकरार होता है कि किस तरह से बात करूँ, और वो एक फ़ोन लेकर आता है और फ़ोन नंबर देता है और कहता है अपने दोस्त को कि तुम अपनी बहन को ये नंबर लेके भेजो, और वो फलों की टोकरी में अपना नंबर रख देता है और उस दोस्त की बहन छोटी होती है और वो जाकर वो टोकरी उसकी चचा की बेटी को दे देती है और वो टोकरी वो ऊपर कूलर पर रख देती है। उसे नहीं पता कि टोकरी में एक पर्चा भी है। वो पर्चा इसके भाई के हाथ लग जाता है और वो पर्चा वो अपने बाप को दे देता है। जब दानियाल ज़फ़र रात को कॉल का इंतज़ार करता है तो कॉल नहीं आती, और काफ़ी देर के बाद जब कॉल आती है तो वो बहुत खुश होता है और खुशी में फ़ोन उठाते हैं और उससे बात करने लगता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत शर्मीली हो और तुम बात नहीं करोगी। जिस पर आगे से उसका चचा बोलता है और कहता है कि तुम आओ, मैं तुम्हारे से मुलाकात करूँगा, और वो उसे खूब डाँटता है कि तुम्हारा बाप दिन-रात लगाकर ट्रक चलाता है और बेटे की अय्याशियाँ ख़त्म नहीं होती। जिस पर दानियाल ज़फ़र उसे अपने चचा को कहता है कि आप अपनी ज़ुबान को लगाम दें, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, और वो अपने चचा पर गुस्सा होता है। अब आगे की किस्में देखते हैं कि बातिश पुलिस के हाथ लग पाएगा या नहीं, क्योंकि वो नंबर भी गलत दे देता है और पुलिस उसे ट्रेस करती है तो वो नंबर बातिश का नहीं होता।